स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5 का थ्योरी देख लिया था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार है, पूरी वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, तब आपको सारी कंसेप्ट समझ में आएगी। तो मैं ले लेता हूं बुक, ये है हमारी बुक। एक एक करके हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ के सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। तो ये है हमारी बुक और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ने वाले ही बच्चे आए जो सही मायने में पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस काफी ज्यादा है, 25 से 30 क्वेश्चन है, तो हम लोग थोड़ा फास्टली समझेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पूरा तो आज नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आज जरूर करा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं है, ठीक है, आसान है। लेकिन अगर आपको डेप्थ में समझना है तो पहले आप मेरी थ्योरी की वीडियो जरूर देखें। मैं पहले बता देता हूं, अगर आप थ्योरी नहीं समझे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 5.1 है हमारा, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। क्वेश्चन है सॉल्व फर्स्ट नंबर 24x इज लेस देन 100। आपको इसको सॉल्व करना है और इसका नेचर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसका नेचुरल नंबर x इज अ नेचुरल नंबर कहां से कहां तक लाई करेगा। सॉरी, पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूं। जैसा आप x का वैल्यू निकालते हो, सेम इसी तरीके से आपको यहां पे x को अकेले करना होता है। x को अकेले करेंगे तभी आपको x का वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 24 है और इधर 100 है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड में अगर हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये x जो है अकेले हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 24x डिवाइडेड बाई 24 ग्रेट लेस देन 100 बाई 24। तो ये 24 कर दिया तो x लेस देन 100 बाई 24। तो अगर आप x को 24 को 100 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो अब देखो, अब हमने सॉल्व कर लिया है कि 100 बाई मतलब कि हमारा जो x का वैल्यू होगा वो 100 बाई 24 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन आपको बताना है कि नेचुरल नंबर में कितना होगा। तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिनेशन करके दिखा दें कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 5 के करीब में आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 के करीब में आएगा। तो हमारा जो रियल नंबर वैल्यू होगा वो 5 से छोटा होगा। सिंपल सी बात है, 5 से छोटा होगा। तो हमारा कौन सा x का वैल्यू आ जाएगा, नेचुरल पहला नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा, x का नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 5। 5 से छोटा होगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेचुरल नंबर तो ये होते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं, x की वैल्यू इंटीजर में क्या होगी, x की वैल्यू इंटीजर में क्या होगी, x की वैल्यू इंटीजर में क्या होगी, सिंपल सी बात यही होगी, ठीक है। मतलब कि 5 से छोटा कोई भी नंबर, 5 से छोटा कोई भी नंबर जो होगा x का वैल्यू हो सकता है। तो 5 से छोटा क्या हो जाएगा, 5 से छोटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1, -2, यही आपको बताना था, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आगे तक चला जाएगा, ठीक है। तो यहां तक की वैल्यू कैसे हम इसको लिख पाएंगे, x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, अप्रोक्सीमेट कहां से कहां तक, 4 से शुरू होगा, ठीक है, और इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। इंटीजर बोल रहा है तो 4 से शुरू होगा और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। अब 4 भी नहीं लेना है क्योंकि लेस देन है, इक्वल तो है नहीं, तो हम यहां भी इधर भी क्या लगाएंगे, इस ओपन ब्रैकेट, और इधर भी क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट। तो हमारा x जो बिलोंग करेगा 4 से इन्फिनिटी माइनस के बीच में लाई करेगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे 2 बना के दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, चलो यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्वेश्चन नंबर 2 बना के दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सॉल्व करना है एक ही है, -12x, ठीक है, -12x, सॉरी, ठीक है, इज ग्रेटर देन 30।
-12x इज ग्रेटर देन 30, ठीक है। अब हमको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है सबसे पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 को हटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि x अकेले होगा तभी उसका वैल्यू निकल पाएगा। तो दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, -12 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, ठीक है, -12x डिवाइडेड बाई -12, और जब हम लोग माइनस से डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है, 30/-12, ठीक है। तो ये और ये हो गया, कट गया, ठीक है। तो x आया आपका लेस देन -30/12, ठीक है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है x इज अ नेचुरल नंबर, तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर में कितनी होगी, तो x की वैल्यू कहां तक लाई करेगी फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। x की वैल्यू नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगी, अब आप नेचुरल नंबर निकालना चाहते हो तो इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो इसका नेचुरल नंबर में क्या वैल्यू होगा, कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि यहां तो निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है तो नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं क्योंकि इंटीजर आ जाएगा। तो नो सॉल्यूशन, नेचुरल नंबर में नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक्स इज एन इंटीजर, सिंपल सी बात है, इंटीजर तो आएगा ही आएगा। तो दूसरा हमारा एक्स जो इंटीजर, पहले थोड़ा सा डिवाइड करके अगर आप इसको देखेंगे तो आप अप्रोक्सीमेट 3 के करीब में आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 3 के करीब में आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा 3 के करीब में। तो इंटीजर कहां से शुरू हो गया, ठीक है, कहां से हो जाएगा आपका, 2 से छोटा होना चाहिए, -2 से छोटा होना चाहिए। तो -2 से छोटा होना चाहिए, तो -2 से छोटा हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, डॉट 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 इन्फिनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। -2 से छोटा होगा तो डॉट 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 इन्फिनाइट तक चला जाएगा। अब इन्फिनाइट तक चला जाएगा तो इसका जो रेंज होगा x कहां तक बिलोंग करेगा, ठीक है। आप देखो तो क्या है, ये लेस देन है, लेस देन है, इक्वल का साइन नहीं है, तो माइनस से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, दोनों साइड क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। तो ये आपका आंसर समझ में आ गया है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, आई होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखो इधर थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है सॉल्व करना है आपको 5x -3 लेस देन 7। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, ठीक है, निकालो। चलो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो x को अकेले करना पड़ेगा, उसके साथ जो है उसको हटाना पड़ेगा। अब इधर माइनस है तो सबसे पहले इसको हटाएंगे, तो क्या करेंगे, दोनों साइड में +3 कर देंगे, तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा 5x लेस देन 10। अब क्या आएगा, अब क्या होगा, अब 5 हटाना है तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 5x/5 लेस देन 10/5, यानी कि यह आएगा 2, ठीक है। तो आपका x लेस देन 2 है। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x इज एन इंटीजर, x का वैल्यू इंटीजर में क्या होगा, लेस देन 2 होगा, सिंपल सी बात है, लेस देन 2 होगा। तो फर्स्ट का इंटीजर में जो होगा वैल्यू, इंटीजर में जो x का वैल्यू होगा वो आएगा, ठीक है ना, x से 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा यानी कि 2 नहीं लेना है, यानी कि आपको लेना है 1, ठीक है, 1 लेना है, सॉरी 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 -2 डॉट 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 डॉट, यानी कि आपका जो वैल्यू है, ठीक है ना, रेंज, सॉरी, हाँ, तो दूसरा क्या बोल रहा है, ठीक है, ये तो आपका इंटीजर में वैल्यू हो गया, डॉट 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 डॉट, दूसरा बोल रहा है, ठीक है ना, x इज अ रियल नंबर, रियल नंबर में कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे, ठीक है, कि x इज, ठीक है, लेस देन 2, लेस देन 2, ठीक है। तो रियल वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, तो x बिलोंग्स टू, ठीक है ना, 2 से शुरू होगी लेकिन 2 इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ओपन ब्रैकेट है और माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। ये आपका जो है रेंज हो गया, ठीक है ना, ये आपका रेंज हो गया कि 2 से माइनस है। ओपन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि 2 काउंट नहीं करना है, क्योंकि अगर इक्वल रहता तब हम लोग यहां पर क्लोज देते, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन 2 लिखेंगे, यहाँ पर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन 2। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, आसान है ये भी, 3x + 8 ग्रेटर देन 2।
अब हमको क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 8 को हटाएंगे इसके पास से, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड 8 को माइनस कर देंगे। अब आप ध्यान रखना, रूल मैंने बताया था कि अगर हम किसी दोनों साइड x किसी माइनस निगेटिव नंबर से ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, तो साइन जो है चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज होके ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों तो कट गया, आया इधर 3x और इधर आ गया आपका -6। ठीक है, और x इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा आपका, सॉरी 3 से डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू आ गया आपका -2। लेस देन -2, लेस देन -2 कहने का मतलब -3 भी होगा। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इंटीजर में क्या होगा, तो फर्स्ट इंटीजर में जो वैल्यू होगा x का, ठीक है, वो क्या होगा, हो जाएगा -1, सॉरी -1 नहीं होगा, -3, -2 से छोटा चाहिए, -3, -4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, दूसरा दूसरा बोल पूछ रहा है x इज एन रियल नंबर, तो ऑल वैल्यूज, ऑल इंटीजर लेस देन -2। ठीक है, ठीक है, ऑल इंटीजर्स लेस देन -2, लेस देन -2, जितने -2 से जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सारे के सारे जो होंगे इसके, तो x का रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आपका बिलोंग करेगा, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, -इंफिनिटी से +2 तक ओपन ब्रैकेट रहेगा। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर पहला 3 का और 4 का मैंने आपको बता दिया। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके ओके, तो इस एक्सरसाइज का 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, बड़ा आसान है, आसानी से सॉल्व करिए। सोचिए 4x + 3 ग्रेटर देन 5x माइनस +7। ओके, ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ा सा सोच के देखो कब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि साइन के दोनों साइड x है, तो किसी एक साइड हमें x को करना होगा, तभी तो हम लोग दूसरे साइड का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो किसी एक साइड करने के लिए क्या करेंगे, या तो 4 से दोनों साइड में 4x से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर देंगे, या फिर 5 से -5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे। तो तभी एक तरफ जो है x खत्म होगा। एक तरफ x खत्म करने के लिए क्या कर देते हैं हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों साइड में -4x से -4x कर देते हैं, 4x माइनस कर देते हैं दोनों साइड में। तो यहां पे हो गया आपका 4x + 3 -4x। अब हम लोग -4x कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं तो साइन बदल जाएगा हमारा, उलट जाएगा साइन, उलट गया, इधर तो खत्म हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा, और इधर 4x में से 5 में से 4x गया तो x बचा +7 बचा। अब x के साथ 7 आ गया तो 7 को भी हटाना पड़ेगा। अब जब 7 को हटाना पड़ेगा तो 7 प्लस में तो हमें माइनस करना पड़ेगा। जब हमें माइनस करना पड़ेगा तो दोनों साइड माइनस करना पड़ेगा, 3 - 7। और जब हम लोग माइनस करते हैं तो साइन फिर से बदल जाता है, तो ग्रेटर देन हो जाएगा x +7 -7, ये कट गया और ये आपका आ जाएगा -4 इज ग्रेटर देन लेस देन x। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन -4। तो x की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन होगी -4 से, -4 से बड़ी होगी। ठीक है, तो इसका रेंज क्या जाएगा, कहां जाएगा। ठीक है, ऑल रियल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन -4। तो x बिलोंग्स टू -4 से बड़ा चाहिए, इंफिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, प्लस इंफिनिटी तक, क्योंकि -4 से बड़ा होगा -3 -2 -1 0, तो आपका क्या हो जाएगा -4 से प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, ओपन ब्रैकेट ही रहेगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा। तो ये आपका आंसर बन गया इस क्वेश्चन का। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। आसान, एकदम सेम जैसा ही, सेम तरह ही आसान क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है देख लेते हैं। 3x - 7
ग्रेटर देन 5x माइनस 1। सिंपल सी बात है, या तो 3 या तो 5 को हमें हटाना पड़ेगा, तभी तो हमारा हटेगा। तो 3 को ही हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस एक्स करेंगे, माइनस करने पर ये चेंज हो जाएगा, तो ये और ये कट गया। इधर क्या बचा, -7 ग्रेटर देन लेस देन 2x माइनस 1। तो 2x यहां पे बचा -1, तो माइनस प्लस दोनों साइड करना पड़ेगा, हो जाएगा -1 प्लस 1। प्लस करने पर साइन चेंज नहीं होता। 2x माइनस 1 प्लस 1, ये कट गया। तो इधर हो जाएगा आपका -6 लेस देन 2x। अभी भी 2 है, तो 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ गया आपका -3 इज, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन -3। सिंपल सा सेम सेंटेंस, और अब वैल्यू यही होगा, ठीक है। यानी -3 से बड़ा आएगा, -3 से बड़ा आएगा तो क्या होगा, ठीक है, ऑल रियल वैल्यू, ठीक है, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन -3, x बिलोंग्स टू, ठीक है, ओपन ब्रैकेट ही रहेगा क्योंकि इक्वल नहीं है, -3 प्लस ∞, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, और समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, और अपना कमेंट में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाई कैसा लग रहा है, मेरा बताने का तरीका कैसा लग रहा है, और मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, और मुझे सजेस्ट कुछ करना हो तो जरूर करिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, 3 into x minus 1 ग्रेटर देन इक्वल 2 into x माइनस 3। चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, 3x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल 2x माइनस 6। ओके, पहले x को एक साइड कर लो आप, तो क्या करेंगे, 2 को दोनों साइड, 2x को माइनस कर देंगे दोनों साइड। अब माइनस करते तो साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो ये और ये कट गया। इधर क्या बचा, इधर बचा x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल -6। अब यह x के साथ -3 है, दोनों साइड +3 करना पड़ेगा, तो x इक्वल ग्रेटर देन इक्वल आ गया -3। x की वैल्यू ग्रेटर होगी और इक्वल होगी -3 के, तो अब यहां पे साइन जो लगेगा वो अलग टाइप का लगेगा, ऑल रियल वैल्यू ग्रेटर इक्वल -3, x बिलोंग्स टू, ठीक है, -3 भी इंक्लूड होगा, ठीक है, वो क्लोज ब्रैकेट -3 और प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी में ओपन रहेगी, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आई होप सब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, सेम तरीके का है, कुछ नहीं करना है आपको, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसे करते जाइए, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x, थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे कर दिए, 6x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल 2 माइनस 2x। अब दोनों साइड हमें क्या, अच्छा ठीक है, अच्छा 6 हो गया, x नहीं होगा 6 होगा, दोनों साइड हमें क्या करना होगा, +2 करना होगा, तब एक तरफ से 2x हटेगा हमारा, 6x माइनस 3x प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल 2 माइनस 2x प्लस 2x, ठीक है, 2x माइनस 2x। अब आप कहेंगे सर साइन चेंज क्यों नहीं हुआ, तो प्लस करने पर साइन चेंज नहीं होता है, ये यार कट गया, बचा क्या, 6x थोड़ी है, 6 ही ऐसे, यहां पर आपको हो जाएगा 6 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल 2,
दोनों साइड हमें 6 से माइनस करना होगा, तभी ये एक्स अकेले होगा। दोनों साइड 6 से माइनस कर देंगे तो ठीक है। 6 माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन इक्वल 2 माइनस 6। तो ये और ये कट गया, माइनस एक्स लेस देन इक्वल -4। दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, साइन फिर से चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल 4। x की वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल आएगी 4 से, तो x बिलोंग्स टू ब्रैकेट में 4 से इंफिनिटी। है समझ में? ये ब्रैकेट कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है? 4 से बड़ा होगा लेकिन इक्वल है तो 4 भी होगा, ठीक है। 4 से बड़ा होगा तो रेंज आपका ये होगा। हाँ, हर लाइन में ये जरूर लिख दीजिएगा, लिखेगा तो लिखेगा, नहीं तो लिखेगा तो आपका यही आंसर होगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है 9 नंबर, x प्लस x/2 प्लस x/3 ग्रेटर लेस देन 11। सबसे पहले आप एलसीएम लेके पहले कैलकुलेट कर लो। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। यहां पर हो जाएगा 6x, यहां पर हो जाएगा 3x, यहां पर हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 11, इससे लेस देन 11। ओके, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 9 to 11x/6 लेस देन 11। अब आपको सबसे पहले 6 को हटाना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या कर देंगे? दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये और ये कट गया, बचा क्या? 11x लेस देन 66। अब आपको क्या करना होगा? 11 से डिवाइड करना होगा। अब आपको देख रहे होंगे कि आप, मैं कहीं पे साइन चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि माइनस से नहीं, सारा नंबर पॉजिटिव है। तो ये कट गया, ये कट के आएगा 6, तो x का वैल्यू जो होगा लेस देन 6 हो। तो कहां तक बिलोंग करेगा? लेस देन 6 कहने का मतलब ये है, इक्वल तो है नहीं, तो लेस देन 6 मतलब इंटीजर इंटीजर सब आएगा, और यहां पर जो बिलोंग करेगा वो वैल्यू होगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 6 माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है, माइनस में जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 से छोटा चाहिए, तो 6 काउंट तो होगा नहीं, तो इसीलिए ओपन है, तो आपका ओपन होगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1। अच्छा, आ रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सिंपल सी बात है, पहले -1 करेंगे, तो पहले -1 करेंगे तो आएगा -1, साइन चेंज हो जाएगा, x/2 प्लस 1 माइनस, ये कट गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, नहीं, हाँ ठीक है, 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2, सॉरी, ठीक है, -1 कर दिए, आपका ये आ गया। तो अब यहां से क्या करेंगे? कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेते हैं। दोनों साइड 3 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। ऐसे नहीं होगा, -2 से पहले कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें x को एक साइड करना है, ठीक है, ठीक है। -2 से हम लोग क्या करेंगे? -x/2 कर देंगे, क्योंकि प्लस है, हटाना है उसको, ठीक है। -x/2 प्लस 1, तो ये और ये कट गया, ये हो जाएगा आपका एलसीएम 6, ठीक है। एलसीएम 6 ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 1, तो ये आपका आ गया -x/6 ग्रेटर देन 1, ठीक है। फिर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके इधर पॉजिटिव होगा, तो -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -6 इंटू -x/6, साइन चेंज हो जाएगा,
-6, ये और ये कट गया, -x प्लस लेस देन -x। तो x की वैल्यू कहां तक बिलोंग कर रही है? -6 से छोटा चाहिए, तो x की वैल्यू कहां से बिलोंग कर रही है? ये आपकी -6 से छोटा चाहिए ना, छोटा चाहिए यानी कि -7 होगा, -इंफिनिटी तक। ठीक है, -6 से -इंफिनिटी तक आपकी वैल्यू लाई करेगी। ये क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। ये है आपका क्वेश्चन 3 इंटू एक्स माइनस 2 बाई 5 लेस देन इक्वल 5 इंटू 2 माइनस एक्स बाई 3। ओके, तो क्या करते हैं सबसे पहले? ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे पहले, तो ये आपको हो जाएगा 3x माइनस 6। ठीक है, ओके, बाई 5 लेस देन 10 माइनस 5x बाई 3। सबसे पहले दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करो तब ये 5 हटेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 3 हटेगा। तो कर देते हैं, यानी कि 15 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों साइड में 15 से 15 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, 15 से। ठीक है, अब मन में सवाल ये आएगा कि 15 से क्यों सर? तो पहले 5 से करेंगे, इस ये हट जाएगा, इधर 3 से करेंगे ये हट जाएगा, तो 5 इंटू 3 कितना होता है? 15 होता है। तो डायरेक्ट 15 से दोनों साइड में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों एक नंबर से। साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। क्यों साइन चेंज नहीं होगा? क्योंकि माइनस से नहीं कर रहे, पॉजिटिव से कर रहे हैं। तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया। 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा 9x माइनस 18 ग्रेटर देन इक्वल से सॉरी लेस देन इक्वल 50 माइनस 25x। ये x था, हो गया। अब आपको दोनों x को एक साइड करना है, तो दोनों साइड 25x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस कर देते, सॉरी प्लस कर देते हैं 25x। ये कट गया, इधर 50 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका 2509, 2509 हो जाएगा आपका 34 x माइनस 18 लेस देन इक्वल 50। दोनों साइड 18 से प्लस कर दो, 18 हट जाएगा, 18 से प्लस करेंगे 18 हट जाएगा, इधर 18 ऐड हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ये आपका यहां से यहां 68 हो गया। यहां पर थोड़ा सा देख लो आप। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा देख लो। अब यहां से x की वैल्यू 30 से 34 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल 34 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो x का रेंज क्या होगा? x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट क्यों होगा? क्योंकि इक्वल है और ये छोटा जा रहा है, तो माइनस इंफिनिटी। छोटा चाहिए, 2 से छोटा चाहिए, इक्वल और छोटा, तो माइनस इंफिनिटी। आपका रेंज ये हो जाएगा आपका। आई होप सो 11 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, कैसे कैसे मैंने किया। नहीं समझ वाला कमेंट में करना। पहले मैंने क्या किया, 15 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, सॉरी ये 3 को मल्टीप्लाई कर दे सबको, फिर मैंने 15 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करा ताकि इधर से 5 बैठ जाए, इधर से 3 बैठ जाए डिवाइड में से। अब जब 15 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने यहाँ 3 बच गया, 5 बच गया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया भाई इस अंदर में। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आपका 9, यहाँ पे 18, यहाँ पे आपका 50, यहाँ पे आपका 25। एक्स को -25 था, +25 कर दिया दोनों साइड। ठीक है, एक्स एक साइड हो गया आपका, देखिए 34 आ गया। फिर मैंने -18 था, +18 कर दिया आपका दोनों साइड, 68 34 आ गया। 68 34 से डिवाइड करेंगे, 34 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, एक साइड एक्स रह जाएगा, एक साइड आएगा 2। अब 2 इज लेस देन इक्वल, तो यानी कि 2 भी ऐड होगा, प्लस माइनस इंफिनिटी तक आपका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बहुत आसान है ये भी। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये।
ठीक है, लीनियर इक्वेशन आपने 10th में बनाया होगा ना, सेम तरीके से ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत भी होती है कमेंट बॉक्स में करना, सजेशन देना अपना, मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको। ठीक है, प्लस 4 है और ग्रेटर देन इक्वल है 1/3 ब्रैकेट में x माइनस 6। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको सबसे पहले इधर डिवाइड में 2 है, इधर डिवाइड में 6 है, सॉरी 3 है, तो हमको हटाना है इधर से 2 इधर से 3, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 ब्रैकेट 3x बाई 5 प्लस 4 ब्रैकेट ग्रेटर देन इक्वल 6 इंटू 1/3 ब्रैकेट x माइनस 6। ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 3 बार में। 3 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x डिवाइडेड बाई 5 और ये हो जाएगा 12 और इधर हो जाएगा आपको ग्रेटर देन इक्वल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 12। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, ठीक है, दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 5 हटाना भी है। ठीक है, दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कट जाएगा, आएगा 9x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल 10x माइनस 60। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या करते हैं, अब x को तो हटाना है हमें, एक साइड करना है, तो -9 से दोनों साइड में -9 दोनों साइड कर देते हैं, तो -9 अगर दोनों साइड करते तो साइन चेंज हो जाएगा आपका, 9x प्लस 60 माइनस 9x ग्रेटर लेस देन इक्वल 10x माइनस 60 माइनस 9x। तो ये वाला कट गया, ये आपको आ गया 60 लेस देन इक्वल, ये आपको आ गया x माइनस 60। अब क्या हुआ, इधर माइनस हटाना है, प्लस 60 कर देते हैं, प्लस 60 करेंगे तो इधर हो जाएगा 120 ग्रेटर लेस देन इक्वल x। देन x जो वैल्यू आएगा आपका बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए 120 से, तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, तो इसका रेंज देखो यहां पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू, इक्वल भी है ना, तो 120 और बड़ा चाहिए तो इन्फिनिटी तक, ये आपका वैल्यू आएगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा टफ नहीं है इसमें। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।